साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मणिका भाग 2 के तृतीय अध्याय रमणीया ही सृष्टि ऐसा के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद पहले वीडियो में कर दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो देख ली है या फिर अपने गुरुजनों से इस अध्याय को पढ़ लिया है तो यह अभ्यास आपके लिए है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभ्यास को पूरा देखें, आपको बिल्कुल साथ के साथ ही याद भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बात और बताना चाहूंगा, एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने में कोई विशेष बात नहीं होती, केवल प्रश्नवाचक शब्दों को ही बदलना होता है। एक आध प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 3-4 शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, राजहंस राजहंसी च काक ध्वनिम कश्याम वेलायाम शृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवे की आवाज को किस समय सुन रहे हैं? प्रभात वेलायाम। अब कश्याम के स्थान पर प्रभात वेलायाम रख देंगे तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी समझ लेंगे आप। मयूरः केन पक्षिराजः क्रीतः। मयूरः विधात्रा पक्षिराजः क्रीतः। कोकिलः कुत्र स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति। कोयल कहाँ बैठकर पंचम स्वर में गाती है? कोकिलः आम्र वृक्षे स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति। कोयल आम के पेड़ पर बैठकर पंचम स्वर में गाती है। मातरः शिशून किम कथयन्ति। माताएं अपने बच्चों को क्या कहती हैं? पाठ के अनुसार आया था, आनृतम वदसी चेत काकः दशेत। मातरः शिशून कथयन्ति आनृतम वदसी चेत काकः दशेत। केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम। किन की एकता जगत प्रसिद्ध है? काका नाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम। काक पिकयोः भेदः कदा ज्ञायते। कौवे और कोयल में अंतर कब पता चलता है? वसंत समय। तो काक पिकयोः भेदः वसंत समय ज्ञायते। कीदृशी सृष्टि ही ऐसा। यह सृष्टि, यह संसार कैसा है? रमणीया मनमोहक। रमणीया सृष्टि ही ऐसा। केन समयः वृथा न यापयितव्यः। कलहेन। कलहेन समयः वृथा न यापयितव्यः। प्रश्न 2 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। साथियों, प्रश्न निर्माण पर 2 वीडियो हैं, बहुत ही अच्छी हैं, संपूर्ण प्रश्न निर्माण पर हैं वो। यदि आप उनको देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न फिर आगे कभी गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न है, नेपथ्ये काक ध्वनि ही श्रूयते। नेपथ्ये, देखिए पर्दे के पीछे कौवे की आवाज सुनाई दे रही है। कहां सुनाई दे रही है? तो नेपथ्ये कुत्र। अच्छा, कस्मिन भी आ सकता है, लेकिन सही तो रहेगा कुत्र। यदि द्वितीया और सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक शब्द हो तो कुत्र का ही प्रयोग करें आप। काकः प्रभाते काका ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयति। जो रेखांकित पद है वो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन सुप्तान, और पुल्लिंग भी है ये, तो क्या हो जाएगा? कान। मयूरस्य पिच्छानाम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। पिच्छानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है तो केशाम। बकः मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति। क्रूरतया लतया स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो कया। जगत पते ऐसा सृष्टि ही रमणीया अस्ति। रमणीया सृष्टि का विशेषण है, तो सृष्टि कैसी है? रमणीया, तो कीदृशी ये आ जाएगा इसमें। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना। मयूरस्य नृत्य प्रकृते है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग है तो कश्याः। आयुषः एकः पि क्षणः स्वर्ण कोटिकै न लभ्यते। आयुष है आयु का के की षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कश्य। हंसः वर्ष ऋतौ तु मानसम पलायते। वर्ष ऋतु, वर्षा ऋतु में कब, जब ऋतुवाचक कोई भी शब्द हो तो वहां पर कदा का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर वर्ष ऋतु के स्थान पर कदा का प्रयोग होगा। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जो उत्तर है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अलग से न लिखकर यहीं पर दे दिया उनको। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृषन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। लोग प्रिय के आने की सूचना को मानकर प्रसन्न होते हैं। इस वाक्य में कर्ता क्या है? और कर्ता ढूंढना तो क्रिया पर जाइए। क्रिया है हृषन्ति, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो जनाः ये भी क्या है? प्रथम पुरुष का या प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ये प्रथम पुरुष भी है क्योंकि जितने भी नाम हैं वो सारे प्रथम पुरुष में आते हैं।
अलम अलम मिथः कलहेन वाक्य अस्मिन् परस्परम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। रुको रुको आपस के विवाद से, इस वाक्य में परस्पर इस पद का पर्यायवाची क्या आया है? तो देखिए परस्परम आपस में, तो मिथः ये इसका उत्तर होगा। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम वर्जसी वाक्य अस्मिन् किम क्रियापदम प्रयुक्तम। संकट के समय तालाबों को छोड़कर दूर भाग जाते हो, क्रिया देखिए सरांसि त्यक्त्वा दूरम वर्जसी, भाग जाते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। सत्यम इति पदस्य किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम। सत्यम इस पद का पाठ में विपरीतार्थक शब्द क्या आया है? सत्यम के लिए अनृतम का प्रयोग किया गया है। दुग्ध धवलाः इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम। दूध की तरह सफेद इस विशेषण पद का विशेष्य पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है? तो दुग्ध धवला, बगुले ने कहा था दुग्ध धवलाः मे पक्षाः, मेरे पंख दूध की तरह सफेद हैं। तो दूध की तरह सफेद क्या है? पक्षाः, तो ये इसका उत्तर होगा। पिच्छानाम इति पदस्य विशेषण पदम पाठा चित्वा लिखत। पिच्छानाम का विशेषण क्या आया है पाठ में? चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम। विचित्रा खलु दैव गति ही अत्र विशेष पदम किम अस्ति। विचित्र है, निश्चय ही विचित्र है भाग्य की गति। विचित्र क्या है? भाग्य की गति। दैव गति ही ये इसका विशेष पद होगा। अधोलिखित पदानाम समुचितम पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों का उचित पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है जो पाठ में आया है। पर्यायवाची यानी कि समानार्थक। असत्यम अनृतम, शरीरम गात्रम, गृहीत्वा अधिगृह्य, प्रातः कालः प्रभातवेला, प्रसिदंती मोदंताम। यह प्रश्न यथा निर्देश में भी पूछा जाता है और इस प्रश्न को प्रसंग के अनुकूल शब्दों का अर्थ चुनना वहां पर भी दिया जा सकता है। प्रश्न 5 है पाठगत श्लोकानाम भाव स्पष्टीकरणम उचित पदई कुरुत। पाठ में आए हुए श्लोकों का उचित पदों से भाव स्पष्ट कीजिए। जो रिक्त स्थान में शब्द आ रहे हैं वो मैंने पहले ही भर दिए हैं, आप केवल इनका अर्थ समझ लें तो आप इनको आराम से कर पाएंगे। यदि काकस्य चंचु देशे माणिक्य रत्नम अपि भवेत, यदि कौवे की चोंच में हीरे मोती भी हों तथापि सह फिर भी वह राजहंसः न मन्यते, राजहंस नहीं माना जाता, अपितु काकः एव, बल्कि कौवा ही रहता है। एवं एव यदि एकैकः पक्षः मणिभिर्ग्रथितः भवेयुः, इसी प्रकार यदि एक एक पंख मणियों से गूंथ दिया जाए तथापि फिर भी सह काकः एव, फिर भी वह कौवा ही रहता है, न राजहंस है, राजहंस नहीं हो जाता। हंसः श्वेत वर्णः बकस्य अपि च वर्णः श्वेतः एव। हंस सफेद रंग का होता है, बकस्य अपि, बगुले का भी रंग सफेद होता है। यहाँ पर ये रिक्त स्थान था तो बकस्य आ जाएगा। अतः बक हंसयोः वर्ण दृष्टया कोपि न भेदः, इसलिए बगुले और हंस में कोई भी भेद नहीं है। हंसः एव विवेकशीलः मन्यते, हंस ही विवेकशील माना जाता है, न तो बकः, बगुला नहीं। काकस्य वर्णः कृष्णः पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, कौवे का रंग भी काला है और कोयल का रंग भी काला है। एतयोः भेदः तु वसंत ऋतौ ज्ञायते, यह ई अंतर तो वसंत ऋतु में ही पता चलता है। यत काकः काकः पिकः च पिकः अस्ति, कि कौवा तो कौवा है और कोयल कोयल है। ये पाठ में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रश्न 6 है अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे वाक्यों में समस्त पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। राजहंसः हंसी च सरसः तीरे विहरतः, सरसः तीरे सरस तीरे, षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्र काकस्य ध्वनिः अपि श्रूयते, काकस्य ध्वनि काक ध्वनि, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। काकः क्रोधेन सहितम प्रविशति, सह अव्यय भाव समास में प्रयोग होता है। इसका विग्रह में सह या सहितम हो जाता है और समस्त पद में इसको स हो जाता है, और जो विभक्ति वाला जो शब्द है वो मूल शब्द रह जाता है। तो इस प्रकार बन गया सक्रोधम। काकः आत्मानं सत्यम प्रियम यस्य तम कथयति, सत्यम प्रियम यस्य तम, सत्य प्रियम, ये तो सत्य प्रियम ये बन जाएगा। काकस्य चंचु देशे
माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः भवेत् तथापि सः राजहंसः न भवति। माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः, समाहार द्वंद्व समास है ये, इसमें ये हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है, तो माणिक्य रत्नम ऐसा हो जाएगा। बकः स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित है प्रज्ञा बुद्धि जिसकी, अर्थात कोई योगी महात्मा, तो क्या बन जाएगा? स्थित प्रज्ञः ईव जले बहुकाल पर्यंतम तिष्ठति। समयम अनतिक्रम्य सर्वेषां महत्वम विद्यते। अनतिक्रम्य शब्द जब आ जाता है तो समस्त पद में उसको यथा बना देते हैं, तो यथा समयम ऐसा हो जाएगा। प्रश्न 7 है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल अक्षर वाले पदों का प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखिए। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, यहाँ पर शब्द हमारा मेध्यम, और मेध्यम शब्द का अर्थ है शुद्ध। पाठ में जब हमने पढ़ा तो इसका अर्थ क्या था? शुद्ध। तो मेधाविनम अभक्षणीयम विशुद्धम, तो शुद्ध या विशुद्ध एक ही बात है, तो इसका उत्तर होगा शुद्धम। अस्माकम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम, ऐक्यम बताया था कि एकता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकता। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, गात्रम शरीरम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शरीरम। आपत्काले सरांसी त्यक्त्वा दूरम वर्जसी, वर्जसी यहाँ पर क्रिया दे दी, वर्जसी मतलब गच्छसि, ये अर्थ हो जाएगा इसका। बकः मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, अधिगृह्य यानी कि पकड़कर, गृहीत्वा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा गृहीत्वा। तो साथियों, इस प्रकार ये रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा पाठ का अभ्यास था। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद जरूर देख लें ताकि अभ्यास आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।